ठीक है जी, रिकॉर्डिंग ऑन हो चुकी है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक है, खैरियत से हैं? बाकी मैंने लिंक जो है ग्रुप में सेंड कर दिया, तो जैसे जैसे स्टूडेंट्स आते रहेंगे वो सब ज्वाइन होते रहेंगे। हम अपनी क्लास ऑन कर लेते हैं, ठीक है? हम क्योंकि 9:15 का टाइम था ऑलरेडी। तो कल की क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को एक टास्क दिया था, ठीक है? वो टास्क में मैंने आपको बताया था कि डेटा वैलिडेशन लगानी है। डेटा वैलिडेशन जब लगे तो आइटम का जैसे ही मैं नाम लिखूं साथ में उसकी प्राइस भी एक लिस्ट के जरिए आ जाए मेरे पास। तो वो काम कितने स्टूडेंट्स ने किया है? कल का जो वी लुकअप का मैंने ओ सॉरी उसका जो काम दिया था मैंने डेटा वैलिडेशन का, उसके अंदर मैंने कहा था कि आइटम का नेम जैसे ही लिखो तो उसके सामने भी प्राइस लिखी हुई वहां पर आ जाए। मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से मैंने बताया था। आप लोग जरा गौर से देख लेना, ठीक है? मैं आया एक्सेल में। मैंने एक्सेल के अंदर कहा कि भाई एक शीट है, ठीक है? यहाँ पर मैं आइटम का नेम लिखूंगा, ठीक है? उसकी क्वांटिटी लिखूंगा, उसकी प्राइस लिखूंगा, और उसका टोटल मुझे मालूम पड़ जाएगा, ठीक है? मतलब पर यूनिट एक कितने का है और इसकी अमाउंट कितनी हो गई। फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा आके कहता है यार मुझे पेंसिल चाहिए, ठीक है? 10 पेंसिल चाहिए, एक 5 रुपए का है। तो यहाँ पर खुद ब खुद 50 आ जाए, कैसे? ये तो आएगा मल्टीप्लाई होके, ठीक है? इसके बाद मैं ये कह रहा हूँ कि मैं जैसे ही पेंसिल लिखूं तो मेरे पास लिखा हुआ होना चाहिए कहीं दूसरी जगह पे कि एक पेंसिल की कीमत 5 रुपए है, तो यहाँ पर खुद ब खुद 5 रुपए आ जाए। तो ये कैसे होगा? ये किस तरह से होगा? ये किया कल किसी ने? मैं पूछ रहा था कि फॉर एग्जाम्पल ये जो नाम है ये एक लिस्ट के जरिए आ रहे हैं ना। मैं आपको लिस्ट भी बना के दिखा देता हूँ, दे देखें। देखें, एक मिनट। हाँ जी। तो मैंने कहा कि यहाँ पर मैं आइटम्स की लिस्ट बना रहा हूँ। ये आइटम्स की लिस्ट है और ये उसके नेम है और ये उसकी प्राइस पर यूनिट है, ठीक है? मैंने इन दोनों को सेलेक्ट किया, इस दोनों को मर्ज कर दिया, इन तीनों को उठा के मैंने कर दिया बोल्ड। बोल्ड करने के बाद मैं नीचे आया, मैंने कर दिया भाई ये पेंसिल है, पेंसिल की कीमत 5 रुपए। इसके बाद पेन है, ठीक है? पेन है, पेन की कीमत है 10 रुपए। इसके अलावा बुक है, बुक की कीमत है 50 रुपए। कॉपी है, उसकी कीमत है 30 रुपए, ठीक है? तो मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पे सिलेक्शन की। मैंने यहाँ पे सेलेक्ट करके बोला, मैंने कहा यहाँ पे इस पूरी जगह पे मुझे बुक बनानी है, वो मतलब डेटा वैलिडेशन लगानी है। मैंने डेटा वैलिडेशन लगाने के लिए इस एरिया को सेट कर लिया फॉर एग्जांपल, थोड़ी सी फॉर्मेटिंग लगा दी। मैंने आइटम के एरिया सेलेक्ट किया, फिर मैं आ गया डेटा में। डेटा में आने के बाद मैं आया डेटा वैलिडेशन के अंदर। डेटा वैलिडेशन में आने के बाद मैंने अलाउ को हटाकर लिस्ट पे सेट किया। ये अब मुझसे सोर्स मांग रहा है कि आपकी लिस्ट कहाँ पर है। तो मैंने ये पूरी लिस्ट सिर्फ नामों को उठा लिया, ठीक है? इसमें सिंगल सेलेक्ट होता है। ओके करने के बाद मैंने इसको ओके कर दिया। यहाँ पर अब मैं आइटम सेलेक्ट करूंगा कि भाई पेंसिल सेल कर रहा हूँ मैं। कस्टमर से पूछूंगा भाई कितनी चाहिए, वो कहेगा 10 चाहिए। मैं कहता हूँ एक 5 रुपए की है, ठीक है? उसकी अमाउंट कितनी है, इज इक्वल टू क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर दिया यूनिट के साथ, इंटर किया, दे देखो जवाब आ गया इसका, ठीक है? लेकिन क्या हो रहा है इसमें मसला कि मैं जब भी आइटम का नेम लिख रहा हूँ तो मुझे क्वांटिटी के साथ साथ प्राइस पर यूनिट भी लिखना पड़ रहा है। तो ऐसा हो जाए कि प्राइस पर यूनिट यहाँ से खुद ब खुद यहाँ पर आ जाए। जैसे पेन है तो 5 हो जाए, पेंसिल है मतलब पेंसिल है तो 5 हो जाए, पेन है तो 10 हो जाए, कॉपी है तो 30 हो जाए। तो इस काम को करने के लिए हम जो फंक्शन यूज करेंगे कौन सा वाला होगा, आप लोग मुझे बताएं। समझ में आया कि मैं क्या कह रहा हूँ? ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? बताएं आप लोग, किस किस ने ये वाला काम कर लिया है? अगर नहीं भी किया तो इट्स ओके, बता दें।
जी, तो कैसे होगा ये? कौन सा वाला फार्मूला लगाया है, कौन सा वाला फंक्शन लगाया है? 2 मिनट दे रहा हूँ, 2 मिनट में बता दो कि कौन सा वाला फंक्शन लगाया है भाई। देखो ना, मेरी बात सुनो, कहीं पर भी नाम से उसकी वैल्यू को ढूंढने के लिए कौन सा वाला फंक्शन लगाया था, आपने याद है? अच्छा, वैल्यू से किसी आईडी नंबर से किसी बंदे का नाम ढूंढने के लिए कौन सा वाला फंक्शन लगाया था? लुकअप का लगाया था। लुकअप का मैंने क्या बोला था कि लुकअप जो होगा वो सिर्फ नंबर से नाम को ढूंढेगा, नाम से कोई नंबर नहीं ढूंढेगा। और एच लुकअप जो है वो क्या ढूंढेगा? वो नंबर से नंबर को भी ढूंढ सकता है, ठीक है, और नाम से नंबर को भी ढूंढ सकता है, लेकिन वो जो इसका टेबल होगा ना वो यूं होगा, मतलब हॉरिजॉन्टल होगा। लेकिन ये वाला टेबल क्या है? वर्टिकल है। तो यहाँ पे कौन सा फंक्शन यूज होगा भाई? वी लुकअप। वी लुकअप में किस तरह से लगाऊंगा, आप मुझे बताएं। चलो मैं यहाँ पे कहता हूँ कि मैं यहाँ पे पेंसिल लिखा हुआ है ना, चलो मैं यहाँ पे वी लुकअप लगाता हूँ। ये वी लुकअप लगा दिया। अब मुझे बताएं वैल्यू कौन सी वाली सिलेक्ट होगी? चलो इट्स ओके, मैं सर बता वैल्यू दूंगा। पेंसिल पेंसिल वाली होगी। ठीक है, पेंसिल सिलेक्ट कर ली, गुड। और आगे टेबल एरिया मांग रहा है। जी सर। सर ये पेंसिल और प्राइस का पर यूनिट टेबल बनाया है ना, नया वाला, सर उसको हाँ पूरे को सही है, सेट कर लेंगे। मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, और आगे बताओ कॉलम इंडेक्स नंबर क्या आएगा इसमें? सर 2 आएगा। 2 आएगा। 2 क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पे कॉलम्स की तादाद कितनी है? 2 है। ठीक है, 2 लिख दिया जी मैंने। सर। ठीक है, कोमा लगा दिया। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि अप्रोक्सीमेट कराना है या एग्जैक्ट मैच कराना है, 1 आएगा 0 आएगा? 0 आएगा। 0 एग्जैक्ट आएगा। मैच करवाना। वेरी गुड। ठीक है, मैंने ब्रैकेट को क्लोज किया और इंटर का बटन दबा दिया। तो देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, खुद ब खुद क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। ये क्या कर रहा है? इस नाम को इस वाले कॉलम के अंदर ढूंढ रहा है। और इस नाम को अगर माइक ऑफ कर ले और ये नाम जहां पर इसको मिल रहा है उसी के सामने से प्राइस पर यूनिट को उठा के यहाँ पर लेके आ रहा है, ये हो रहा है। एग्जैक्ट मैच हमने क्यों कराया? ताकि पेंसिल हो तो पेंसिल का दिखाए, वरना ना दिखाए, अंदाजे से मतलब ना दिखाए। अब यहाँ पे देखो मैंने पेन पे चेंज किया तो देखो 10 आ गया, अमाउंट भी चेंज हो गई। इसी को ही मैंने कॉपी किया तो देखो चेंज हो गई। इसी के साथ मैंने बुक किया इसको तो देखो 50 हो गई। तो इसी फंक्शन को मैं पूरे ये नीचे तक लेके आ जाऊंगा, ये देखो मैं इसको पूरा नीचे तक ले आता हूँ। ये देखो यहाँ पे पूरे में क्या दिखा रहा है? नंबर नॉट अवेलेबल। हम इसको भी सही कर सकते हैं बाद में कि यहाँ पे जब तक मैं नाम ना डालूं, जहाँ जब तक यहाँ पे ना आए निशान, यानी कि जब तक यहाँ पे कोई नंबर ना आए तब तक ये नंबर नॉट अवेलेबल ना दिखाए। ठीक है, इसके अलावा देखिए नीचे आए दोबारा, मैंने पेंसिल सेलेक्ट किया, क्वांटिटी डाली 12। ये देखो इसमें नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? इसकी वजह क्या है? नंबर नॉट अवेलेबल दिखा रहा है। अब मुझे बताएं क्यों नहीं आ रहा? सर हमने पेंसिल वाले को सीरीज में नहीं किया था, नीचे पेंसिल तक वाले को लेकर आ गया सीरीज था। में, इसको जी सर। नहीं, ये तो सीरीज नहीं बनेगी ना। ये मैं सीरीज अगर बना दूंगा तो मेरी अपनी पसंद से तो ये तो सब में पेंसिल आ जाएगा। देखो सब में यही हो रहा है। ये देखो जी सर। ये नीचे काम कर रहा है, लेकिन देखो मैं पेंसिल डालूंगा काम नहीं करेगा। अब इसमें पेन डालूंगा पेन भी काम नहीं करेगा। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि हमने इस टेबल को सीरीज बना दिया है। हमने इस टेबल को एक जगह स्टेबल नहीं किया, ठीक है, स्टैटिक नहीं बनाया। ये क्या बन गया? डायनामिक बन गया। अब देखो ये ऊपर सही है, नीचे वाले को सेलेक्ट करता हूँ ये नीचे उतर रहा है, इसको सेलेक्ट किया और नीचे उतर गया। इसमें तो ये टेबल है ही नहीं। तो इसका मतलब क्या करेंगे हम, जहां पर टेबल सेलेक्ट करेंगे वहां पे दोनों के अंदर F4 का बटन दबाएंगे एक एक मरतबा, तो डॉलर के साइन लग जाएंगे। तो डॉलर का साइन क्या करेगा? टेबल की सिलेक्शन को चेंज होने नहीं देगा, टेबल की सिलेक्शन सेम रहेगी।
समझ में आई अब मेरी बात? इस तरह से आपको काम करना था। तो फंक्शन कौन सा वाला लगाना था आपको? वी लुकअप का फंक्शन लगाना था। वी लुकअप का फंक्शन किस चीज पे लगाना है? प्राइस पे लगाना है। देखो कैसे होता है, ये दिखा देता हूँ। पर यूनिट में आया, मैंने कहा वी लुकअप लगाना है। वो कह रहे आपने जिस चीज को ढूंढना है उसका नाम बताओ। मैं कह रहा हूँ जिस चीज को ढूंढना है उसका नाम ये रहा। अब वो कह रहे किस चीज में से ढूंढना है? टेबल एरे। तो टेबल एरे ये रहा। टेबल एरे को सिलेक्ट किया, टेबल एरे चेंज ना हो इसीलिए मैंने एक मरतबा F4 का बटन दबा दिया, कॉमा लगाया। अब ये पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर कितने, मतलब जो वैल्यू है आपकी वो कौन से वाले कॉलम के अंदर लिखी हुई है। मैं कह रहा हूँ ये सेकंड कॉलम के अंदर लिखी हुई है। तो ये जो 2 लिखते हैं ना, ये टोटल नंबर नहीं होता, ये बताता है कि इस सिलेक्शन के अंदर जो हमारे वैल्यूज हैं वो कौन से वाले कॉलम में लिखे हुए हैं, नंबर 2 में। तो मैंने कहा सेकंड में लिखे हुए हैं। अब वो कह रहे हैं कि अगर फॉर एग्जाम्पल ये जो नाम है, ये नाम अगर आपको यहाँ पर नहीं मिला तो क्या मैं अंदाजन कोई दूसरा नाम दिखा दूं या नहीं? तो मैं क्या सेलेक्ट करूंगा? फॉल्स। तो फॉल्स की शॉर्ट फॉर्म है क्या? जीरो। मैंने ब्रैकेट क्लोज करके इंटर कर दिया। आप देखो यहाँ पे 50 आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि बुक की कीमत यहाँ पे 50 लिखी हुई है। अगर मैं इसको यहाँ पे 100 कर दूं तो यहाँ पर भी 100 दिखाएगा। अगर यहाँ पर मैं इसको पेंसिल कर दूं या पेन कर दूं तो उसकी कीमत यहाँ पे दिखा देगा। समझ आया? आप इस तरह से ये काम कर रहे हैं। क्लियर है क्लास अब आप लोगों को? समझ में आ गई बात? क्लास सुन रहे हो आप लोग? ठीक है, ओके। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया कि ये वाला असाइनमेंट किस तरह से करना था। तो इसको इसी तरह से आप लोग कर लेना कंप्लीट, ठीक है। अब बारी आती है टोटल करने की। ठीक है, मैं ये देखना चाहता हूं कि कौन सा वाला आइटम की सेल कितनी हो चुकी है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, देखें। अब मैं यहाँ पे टोटल करते कैसे हैं, मतलब मैं ये कहता हूँ कि जितने पेंसिल हैं उनकी टोटल क्वांटिटी मालूम हो जाए मुझे, कि टोटल कितने पेंसिल बिक चुके हैं। ठीक है, तो मैं इसका क्या कर लेता हूँ, शीट में आता हूँ। शीट में आके मैं यहाँ पे इसको मर्ज करता हूँ। मैं कहता हूँ ये टोटल क्वांटिटी है चीज़ों की। कौन सी चीज़ों की क्वांटिटी है भाई? यही वाले सेम आइटम मैंने कॉपी करके इनके नाम यहाँ पे लाके पेस्ट कर दिए। पेस्ट करने के बाद अब मैं यहाँ पे एक तो लगाया था सम। ठीक है, सम लगाया था। सम में हम पूरा एरिया सेलेक्ट कर लेते हैं। सम में क्या हो जाता है, जो पेंसिल होता है उसके भी आ रहे हैं, जो पेन होता है उसके भी आ रहे हैं, तो टोटल सब चीजों के आ रहे हैं। मुझे सबकी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ किसका चाहिए? पेंसिल का चाहिए। तो यहाँ पे मैं क्या लगाऊंगा? सम इफ। क्या लगाऊंगा? सम इफ। सम तो करेगा लेकिन इफ की कंडीशन के साथ चलेगा। अब ये क्या पूछ रहा है? रेंज पूछ रहा है। अब ये कह रहा है कि आपका काम कहाँ से कहाँ तक है। तो मैंने कहा आइटम से क्वांटिटी मालूम करनी है, तो आइटम से स्टार्ट किया मैंने, क्वांटिटी पे खत्म कर दिया। ये देखो, आइटम से स्टार्ट किया, क्वांटिटी पे खत्म कर दिया, कॉमा लगाया। अब ये पूछ रहा है कि आपको नाम कौन सा ढूंढना है, कौन से नाम की चाहिए आपको। तो मैंने कहा मुझे पेंसिल की चाहिए यहाँ पे। तो पेंसिल लिखा, पेंसिल जो एरिया में लिखा हुआ है उसको सिलेक्ट किया, कॉमा लगाया। अब ये पूछ रहा है कि यहाँ पर आपको सम क्या करना है। तो मैंने बोला इसके सामने से जो भी यहाँ इसके अंदर वैल्यू है इसको आपस में सम कर दो। तो देखो क्या आया मेरे पास जवाब, 12 आया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पेंसिल जो लिखा हुआ है इसके सामने क्वांटिटी कितनी है इसकी, 12 है। मैं एक और जगह लिख दूं पेंसिल और इसको मैं कर दूं 10, तो यहाँ पे टोटल हो जाएंगे 22। दोबारा से मैं इसको कॉपी लिखा हुआ है, कॉपी को मैं 30 कर दूं, तो क्या यहाँ पे पेंसिल के अंदर ये ऐड हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि मैंने पेंसिल के अंदर एक क्राइटेरिया दे दिया है कि जब भी जहां कहीं पर पेंसिल लिखा हुआ है सिर्फ उसी की यहाँ पे लगा दो। मैं यहाँ पे दोबारा आया पेन के ऊपर, मैंने कहा सम इफ, सम कर दो अगर, ब्रैकेट ओपन किया। रेंज पूछ रहा है भाई, रेंज मेरी यहाँ से लेके यहाँ तक है, कॉमा लगाया। क्राइटेरिया कहाँ लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ क्राइटेरिया, कॉमा लगाया। सम रेंज, सम रेंज मेरी यहाँ से लेके यहाँ तक है, ब्रैकेट क्लोज किया, इंटर कर दिया। अब समझ में आई? ठीक है, फिर मैं कहता हूं कि अब मुझे टोटल अमाउंट चेक करना है कि कौन से वाले आइटम से कितने पैसे आज मैंने कमाए हैं, मतलब कौन से वाले आइटम से कि कितनी तक
कितने की सेल हुई है, ठीक है, मैं ये देख लेता हूँ। तो मैं अब क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे आया, मैंने इसको बोला इज इक्वल टू, अच्छा मैं यहाँ पे पहले जो मैंने वी लुकअप लगाया था उसी को मैं सीरीज बना लेता हूँ। ये रहा, मैंने सीरीज बना ली सबकी, देखें सबके आ रहे हैं यहाँ पे चीजें, बुक की वगैरह की डाल दी सबकी, मैं ये डाल देता हूँ, ये देखो डाल दिया। अब मैंने टोटल अमाउंट में आके सेम यही चीज दोहराई, सम इफ, रेंज अब मेरी कहाँ से कहाँ तक होगी, मैं आइटम के नेम से अमाउंट मालूम कर रहा हूँ, तो मैंने आइटम के नेम से स्टार्ट किया, अमाउंट तक सेलेक्ट कर लिया, कॉमा लगाया। अब ये पूछ रहा है क्राइटेरिया किधर है, तो मैंने कहा क्राइटेरिया मेरा ये रहा, कॉमा लगाया। अब ये पूछ रहा है भाई सम रेंज कहाँ से कहाँ तक है, तो मैंने बोला ये पूरी मेरी सम रेंज है, ब्रैकेट क्लोज किया, इंटर का बटन दबा दिया। तो ये देखो पेंसिल लिखा आ रहा है कि पेंसिल के 1175 रुपए हैं। ये सही है या नहीं देख लेते हैं हम। मैं इज इक्वल टू सम करता हूँ, देखो पेंसिल लिखा है, ये मैंने इसकी अमाउंट उठा ली, कोमा, और इसकी इधर अमाउंट ये रही, कोमा, और कौन सी है, ये सारे पेंसिल की अमाउंट है। मैंने ब्रैकेट क्लोज के एंटर किया, देखो यहाँ पर भी क्या दिखा रहा है 1175, तो इसका मतलब ये हमारा सही काम कर रहा है। पेन के ऊपर आया इज इक्वल टू सम इफ, ये मेरी पूरी रेंज है, पूरी रेंज के बाद कॉमा लगाया, ये मेरा क्राइटेरिया है, इसके बाद सम रेंज मेरी यहाँ से लेके यहाँ तक है। सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज किया और इंटर का बटन दबा दिया, तो इसने इसके टोटल बता दिए। क्लियर हो गया क्लास आपको, अब समझ में आया कि टोटल वगैरह किसी चीज का यस करना सर। किसी कंडीशन के साथ कितना इजी है। अब आप लोगों ने इसके अंदर एक काम करना है, ठीक है, वही वाले जो डेटा वैलिडेशन की चीज आपने यूज की है ना, उसी को इस्तेमाल करके आप मजीद उसी को ही अपडेट करना है। कैसे अपडेट करना है, आपने एक शीट के अंदर शायद ऐसा काम किया होगा ना कि एक शीट के अंदर आपकी डेटा वैलिडेशन लगी हुई है, उसके आइटम के नेम और उसकी प्राइसेस किसी और शीट के अंदर पड़ी हुई होंगी, जैसे कि ये रहा, मैंने इसको यहाँ से किया कट, यहाँ से इसको उठाया, दूसरी शीट पे लाके कर दिया पेस्ट, ठीक है, ये आ गया। इसके बाद फिर मैंने टोटल क्वांटिटी और टोटल अमाउंट यहाँ से मैंने कट किया और इसको मैंने एक अलग शीट पे लाके रख दिया यहाँ पर। ये कह रहे हैं नंबर नॉट अवेलेबल, तो इसको हम सही कर लेते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा ये वाली शीट में क्या है, ये वाली शीट मेरी सेल काउंटर है, मतलब जो कुछ भी मैं सेल कर रहा हूँ वो सब कुछ यहाँ पे लिखूंगा। इसके अलावा शीट में क्या है, मैंने कहा इसमें मेरी समरी है, मतलब हर एक चीज का टोटल लिखा हुआ है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है मेरी, ये मेरी आइटम्स की लिस्ट है। इस तरह से आपने अपने काम को अपडेट करना है कि सारी चीजें आपको इस तरह से मेंटेन होकर मिलें। इसमें क्या देखो मसला आ रहा है भाई, प्राइस पर यूनिट वगैरह काम नहीं कर रहा, तो क्यों नहीं काम कर रहा, क्योंकि हम वो टेबल अब उठा के दूसरी शीट पे लेके आ गए हैं, ये रही। तो मैं इसको सही कर लेता हूँ, मैंने इसको बोला क्या ये अब काम कर रहा है, ये काम कर रहा है, ठीक है, इसने अपनी डेटा वैलिडेशन में ये वहीं से उठाया हुआ है। लेकिन आप कहते हो कि सर मैं बाद में और भी तो आइटम ऐड करूंगा, तो उसको कैसे सेट करूंगा मैं, तो आपने जो इतना सा एरिया सेलेक्ट किया है ना, आप इतना ज्यादा एरिया सेलेक्ट कर लो, लेकिन जहां पर आपकी लिस्ट ओपन हो रही है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर एम्प्टी आइटम्स नहीं आने चाहिए, मतलब वही आइटम नजर आए, वही वाला सेल नजर आए जिसके अंदर कुछ ना कुछ लिखा हुआ होना चाहिए। इसके अलावा आप इस वाले टेबल को सेट करना है, तो इस वाले टेबल को मैं सेट कर लेता हूँ। मैंने बोला इस शीट का नाम क्या है, इसको मैं सेट कर लेता हूँ, मैंने इसके ऊपर से ये हटाया, ये वाली चीज मैंने टेबल एरे यहाँ से हटा दी, और टेबल एरे में यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये रही मेरी टेबल एरे, ये रही टेबल एरे मैंने सिलेक्ट कर ली। टेबल एरे सेलेक्ट करने के बाद मैं इसी टेबल एरे को F4 का बटन दबा देता हूँ, ऑन किया, इंटर किया, नीचे आया, ये देखो सब आ गया। अब ये कह रहा है इसका नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा भाई, ये भी देख लेते हैं। हाँ इसके अंदर भी देखो यही आ रही है, सेल काउंटर शीट A2 से लेके B25 तक, ठीक है, मैं इसको सेट कर लेता हूँ, दोबारा से कोशिश करता हूँ। इसमें ये कह रहा है कि पेंसिल पेन काउंट हो रहा है, इसमें शायद पेंसिल नहीं होगा, पेंसिल तो है इसके अंदर। चले मैं इसको पूरा ही हटा के दोबारा से लिख देता हूँ, पूरा हटाया, इज इक्वल टू वी लुकअप, लुकअप की वैल्यू ये रही, कॉमा, टेबल का एरे हमारे पास ये रहा पूरा, इसके बाद कॉमा, टेबल के कॉलम 2 हैं, कॉमा 0, ठीक है। इसके अलावा
मैंने इसी को ही यहां से कर दिया आइटम्स लिस्ट A2 से लेके P52 तक, मैंने इसी को F4 कर दिया, इन दोनों को हो गया, इंटर किया और इसको मैं नीचे लेके आ जाता हूँ। ये रहा, अब देखो सही आ गया सब। बुक से हटा के मैंने इसको पेन किया, इसमें भी आ रहा है, कॉपी किया, इसमें भी आ रहा है, अब ये सही काम कर रहा है। प्राइस पर यूनिट्स वगैरह भी आ रहे हैं सब कुछ, ठीक है। अब यहाँ पे समरी में मुझे इसको कैलकुलेट करना है। देखो ये सही कैलकुलेट कर रहा है, जी हाँ ये ठीक है। मैं इसी को नीचे ले आता हूँ, ये देखो अब सब कुछ आ गया। असल में प्राइस का रेफरेंस हट गया था, इसी वजह से ये चीजें नजर नहीं आ रही थी। सही है, तो मैंने क्या बोला, यहाँ पर आप मजीद आइटम सेलेक्ट करो ना, तो ये मजीद आइटम भी यहाँ पर आने चाहिए हैं, ठीक है। और उनके नाम के जो यूनिट है ना, प्राइस पर यूनिट, वो भी यहाँ पे खुद ब खुद यानी कि आ जाए। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक नया आइटम इसके अंदर ऐड कर दिया, मैंने कहा भाई फोटो बुक, ठीक है, फोटो बुक की कीमत है 1000 रुपए। मैं इसी नाम को कॉपी करके यहाँ पे लाके पेस्ट करता हूँ, तो देखो यहाँ पे इसकी कीमत नहीं आ रही, तो यहाँ पे नया वाला आइटम भी खुद ब खुद लिस्ट में नजर आना चाहिए, और यहाँ पर उसकी अमाउंट भी आ जानी चाहिए। और फिर आप जैसे ही उसमें टोटल अमाउंट डालो, तो उसके बाद उसकी टोटल अमाउंट भी यानी कि क्वांटिटी डालो तो टोटल अमाउंट भी मालूम पड़ जाए मुझे इसकी। ये वाला काम करना है, ठीक है जी, यहाँ तक सब क्लियर है? यस सर। ओके, अच्छा, यहाँ तक सबको समझ में आ गया है ना? अब मैं आपको आज एक और मजीद चीज समझा देता हूँ, वो देखते हैं कि कोई फॉर्मूलाज वगैरह हम ऐसे इसके पढ़ लेते हैं, ठीक है। हाँ, हम टेक्स्ट के फंक्शंस को आज पढ़ते हैं, ठीक है। टेक्स्ट के फंक्शंस को समझते हैं कि टेक्स्ट के फंक्शन क्या काम करते हैं, एक्सेल के अंदर टेक्स्ट का आखिर क्या काम है। मैंने इस पूरे एरिया को सिलेक्ट करके मर्ज किया, मैंने कहा टेक्स्ट फंक्शंस। अच्छा, जो जो अभी प्रेजेंट है वो अपना नाम लिख के चैट में मुझे सेंड कर दे, ताकि मैं उसकी बाद में अटेंडेंस लगा दूं, ठीक है। टेक्स्ट के फंक्शंस हम आज पढ़ेंगे। टेक्स्ट के फंक्शन में सबसे पहले तो तीनों को हम बहुत एक इजी, सबसे इजी जो फंक्शन है टेक्स्ट का वो हम पढ़ेंगे। उसके अंदर फिर हम मजीद आगे देखेंगे कि क्या क्या चीजें हैं। नाम लिख के सेंड कर दिया आप सबने मुझे? ओके, ठीक है जी। हम अब स्टार्ट कर लेते हैं टेक्स्ट के फंक्शंस। टेक्स्ट का एक बहुत बड़ा रोल है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर टेक्स्ट के जरिए भी काम किया जाता है। भाई टेक्स्ट क्या होता है? टेक्स्ट कोई नाम होता है, कोई नंबर होता है। जैसे कि आपने किसी बंदे का नाम लिख दिया, मैंने यहाँ पे लिख दिया भाई अपना नाम, ठीक है। मैंने किसी मुल्क का नाम लिख दिया, मैंने किसी प्रोडक्ट का नाम लिख दिया, मैंने कहा सैमसंग गैलेक्सी नोट 3, ठीक है। इस तरह कर लिया मैंने इसको। फॉर एग्जाम्पल, या तो किसी और चीज का नाम लिख दिया, मैंने लिख दिया भाई यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल क्या लिख देता हूं मैं, हाँ कुछ भी आप लिख दें, मतलब कोई भी ऐसा टेक्स्ट हो, ABCD से लेके A से लेके Z तक, चाहे स्मॉल हो चाहे कैपिटल हो, उसको कहा जाता है टेक्स्ट। अब उसको हम एक्सेल के अंदर क्या करेंगे, टेक्स्ट के जरिए हम ज्यादातर क्या करते हैं, अब उसके ऊपर हम बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास कोई ऐसी लिस्ट आई है जिसमें सब बंदों के नाम लिखे हुए हैं, लेकिन लिखने वाले ने क्या गलती की है, यहाँ पे देख लो, ये नाम इसने कैसे लिखा है, इसमें क्या गलती है? इन सब नामों के अंदर एक कैपिटल लेटर सेम में, गलती है, बताएं कैपिटल आप लेटर लोग। में नहीं होता। हाँ, कैपिटल लेटर नहीं है ना, फर्स्ट लेटर हमारा इसमें कैपिटल नहीं है। तो मेरे पास यहाँ पे तो 10,000 नाम है, जैसे कि ये तो इतने सारे नाम है। अब इसको मैं कैसे सही करूंगा? जिस बंदे को टेक्स्ट फंक्शन यूज करना नहीं आएगा वो क्या करेगा, छोटे ए को मिटा के बड़ा ए लिखेगा, छोटे ए को मिटा के बड़ा ए लिखेगा, ऐसे करके। तो इसमें तो सुबह से शाम हो जाएगी।
अगर 10,000 नाम होंगे तो ये तो बिल्कुल, मैं कंप्यूटर ऑपरेटर हूँ, मैं तो बैठ के मुझे ऐसा लगेगा जैसे मैं, वो नहीं होता मंडी में बैठ के छोटा आलू बड़ा आलू अलग करता है, ऐसा फील होगा ना इस तरह से कि मैं ऐसा लगता है मैं कोई ऐसा काम कर रहा हूँ। तो फिर इसके लिए हम कोई एक फंक्शन जो है ना यूज करते हैं। उस फंक्शन का नाम क्या है, उस फंक्शन कैसे इस्तेमाल होगा, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, उसमें से एक फंक्शन का नाम है अपर केस, ठीक है, एक फंक्शन का नाम है लोअर केस, एक फंक्शन का नाम है प्रॉपर केस। आप बोलो सर ये तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर ऑप्शन था, इसमें तो ये ऑप्शन नहीं है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर ऐसे ऑप्शन नहीं आता कि आप किसी नाम को सेलेक्ट करके डायरेक्ट पूरा का पूरा यहाँ से चेंज कर दो अपर केस में, ऐसे में ऐसा नहीं होता। इसमें फंक्शन यूज होता है, ठीक है, फंक्शन यूज करते हैं इसके अंदर हम टेक्स्ट का। तो यहाँ पे मैं ऊपर एक पहले लाइन डाल देता हूँ मैं, ताकि ये समझा दूं कि मैंने आप यहाँ पे किया क्या है। मैं यहाँ पे इसको नो फिल करता हूँ, यहाँ पे आके कहता हूँ कि ये मेरा नीचे फंक्शन लिखा हुआ है, इसके अंदर ये मेरा टेक्स्ट का सैंपल है, और यहाँ पे ये मेरा रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, अब ये देखना कि सैंपल क्या डालता हूं मैं और उसका रिजल्ट क्या निकलता है। ठीक है, यहाँ पे टेक्स्ट का सैंपल मैंने दे दिया भाई माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, या मैं इसको ऐसे कर दूं माइक्रोसॉफ्ट। आप बोलो यार लिखने वाले ने ये क्या लिखा है, कोई चीज कैपिटल कर दी है, कोई चीज स्मॉल कर दी है, अब इसको मैं कैसे सेट करूं, बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसी तरह से किसी बंदे ने ये यहाँ पे इस तरह लिख दिया है, किसी भी चीज को उसने या तो कैपिटल को स्मॉल कर दिया है, स्मॉल को कैपिटल कर दिया है। ठीक है, इस तरह से ना स्पेलिंग सही लिखी है, लेकिन एबीसीडी में इसमें अपर केस लोअर केस का ख्याल नहीं रखा। तो अब ये नाम है, इस नाम को मुझे बनाना है पूरा कैपिटल के अंदर यहाँ पे, इसी नाम को मुझे यहाँ पे लोअर केस में बना के लेके आना है, इसी नाम को प्रॉपर केस में बना के लेके आना है। देखो प्रॉपर केस क्या होता है, अपर केस क्या होता है, और क्या कहते हैं प्रॉपर केस क्या होता है। सबसे पहले अपर, अगर इसी नाम को मुझे अपर केस करना हो तो मैं कैसे लिखूंगा, ये देखो ऐसे इसका जवाब आ जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट ऐसे लिखा हुआ आएगा। अगर इसी को लोअर केस में करूंगा तो सब कुछ स्मॉल में, प्रॉपर केस करूंगा तो ऐसे आ जाएगा माइक्रोसॉफ्ट। अगर ये दो नाम होते तो दूसरे नाम का भी फर्स्ट लेटर खुद ब खुद कैपिटल हो जाता, ये होता। रिजल्ट में आया इज इक्वल टू अपर, इसके फंक्शन का नाम है अपर। क्या नाम है इसके फंक्शन का नाम, अपर है। मैं इसको यहाँ पे अपर लिख देता हूँ सिर्फ। ठीक है, मैंने यहाँ पे कर दिया अपर, मैं अपर को अपर में ही लिख देता हूँ ऐसे करके, ताकि आपको फिर याद रहे। लोअर को लोअर कर दिया, प्रॉपर को प्रॉपर कर दिया। मैं यहाँ पे आया, मैंने कहा इज इक्वल टू अपर केस करना है। वो कह रहे किस चीज को, मैं कह रहा हूँ इसको अपर केस करना है। ब्रैकेट क्लोज करके एंटर किया, देखो माइक्रोसॉफ्ट आ गया। वही वाला नाम जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसी को इसने यहाँ पे कैपिटल करके शो कर दिया। इसके अलावा लोअर केस में आता हूं, मैंने कहा इज इक्वल टू लोअर, क्या लिखा हुआ है, कन्वर्ट्स ऑल द लेटर्स इन अ टेक्स्ट स्ट्रिंग टू लोअर केस। तमाम तरह के लेटर्स को जो ए से लेके जेड तक होंगे उन्हीं को स्मॉल से, सॉरी कैपिटल से स्मॉल कर देगा। ओके, अब ये देखें यहाँ पे हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू, मैंने कहा इसके अंदर भी इसको मुझे यूज करना है, तो उसने कहा ये लो भाई इसको मैंने लोअर केस करके दे दिया, इज इक्वल टू प्रॉपर केस, प्रॉपर कर दिया, इसको सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर। बस इसमें एक ही सेल इसमें डालना होता है। आप कह दो सर एक ही के अंदर मैं सबको कर दूंगा, तो सब नहीं होता, इसके अंदर एक वक्त में एक ही होता है। मजीद इसके और भी तरह के सैंपल्स देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, और भी तरह के सैंपल्स देख लेते हैं। एक और सैंपल है, यहाँ पे लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट 123, यहाँ पे लिखा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। मैं इन दोनों की सीरीज बना लेता हूँ, ये रहा सीरीज बना ली। अब मैं इसमें से दो को कैपिटल करता हूँ, दो को स्मॉल करता हूँ, दो को प्रॉपर करता हूँ। पहले इन दोनों को हम अपर करते हैं। ठीक है, मैंने कर दिया अपर, अपर में आया, मैंने इसको सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज के एंटर कर दिया। ठीक है, जब भी आपको ऐसा लगे ना कि भाई कीबोर्ड से आपका काम हो जाएगा, तो आप कीबोर्ड से काम करो, ज्यादातर काम कीबोर्ड से हो जाते हैं। देखो इसमें क्या हुआ, माइक्रोसॉफ्ट को तो पूरा कैपिटल कर दिया, लेकिन नंबर वैसा ही नजर आ गया जैसा सेल के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, नीचे आया, इसको मैंने कर दिया अपर,
जी आवाज आ रही है मेरी आप सबको? इंटरनेट कनेक्शन जी की वजह सर। से हमारा ये ऑफ हो गया था ना। एक मिनट बस मुझे दे दें आप लोग। हाँ जी, तो वी आर बैक। मैं आपको स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पर बता रहा था कि किस तरह से हम जो है अपने टेक्स्ट को अपर केस वगैरह कर सकते हैं और उसका बाद में रिजल्ट क्या आएगा। देखिए अपर केस मैंने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को किया, ये जो हमारा वर्ड है ये पूरा स्मॉल है। इसी को मैंने जब अपर से फंक्शन से मैंने इसका रिजल्ट निकाला तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पूरा का पूरा कैपिटल में आ गया। इसी तरह से इन दोनों को हम लोअर करते हैं, इज इक्वल टू लोअर, ये तो पहले ही लोअर है, मैं इसी को प्रॉपर कर देता हूँ। ठीक है, प्रॉपर किया, देखो माइक्रोसॉफ्ट 124 आ गया, माइक्रोसॉफ्ट का एम कैपिटल हो गया। इसके बाद इसमें क्या आता है ये देखें, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट का एम और एक्सेल का ई कैपिटल में आ गया, यानी कि हर अल्फाज का पहला लफ्ज कैपिटल होके आ जाएगा। इसी तरह से मैं यहाँ पे आया, अब ये माइक्रोसॉफ्ट के एफ टी को मैं कैपिटल कर देता हूँ, इसके अंदर एक्सेल के अंदर सीई को मैं कैपिटल कर देता हूँ, इसके अंदर मैं आया, मैं यहाँ पे आके मैंने लिख दिया भाई इसको मैं कर देता हूँ लोअर। ठीक है, इसको सेलेक्ट किया मैंने, इसको मैंने कर दिया लोअर इज इक्वल टू लोअर, इसको भी सिलेक्ट करके मैंने लोअर कर दिया, ये देखें हो गया। तो ये पूरा का पूरा अल्फाज मेरे पास लोअर में आ गया, ये पूरा का पूरा अल्फाज मेरे पास लोअर में आ गया। अब आप लोगों ने क्या करना है, या मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से इसको इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरे पास एक बहुत सारे नामों की लिस्ट है। ठीक है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ भाई मंडे। ठीक है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ मंडे, मंडे लिखा, ये खुद ब खुद कैपिटल हो गया। चलो मैं इसको नीचे ले आता हूँ, अब ये देखो पूरी नामों की लिस्ट है, ये नाम हो सकते हैं किसी बंदों के ना, कुछ भी हो सकता है ये। अब मैं कहता हूँ मुझे इन सबको आपस में कैपिटल करना है, तो मैंने यहाँ पे आया, मैंने यहाँ पे बोला अपर, इस किसको अपर कर दो, ये पीछे वाले को इसको अपर कर दो। मैंने इसी को अपर करके इसी की मैंने क्या निकाल ली फार्मूला की, इसी फंक्शन की सीरीज निकाली। तो देखो इसने क्या किया, सारे नामों को सेलेक्ट करके अपर केस में करके लाके दिखा दिया। समझ में आई ये बात? अब इसी को ही अगर मैं लोअर में करना चाहूँ तो इज इक्वल टू लोअर, और मैंने इसको सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर किया, देखो इसी को ये क्या कर रहा है, लोअर में करके लेके आ रहा है, सब कुछ लोअर में आ गया। इसको अगर मैं प्रॉपर में करूंगा तो ये कोई काम नहीं करेगा क्योंकि ये ऑलरेडी प्रॉपर हो चुका है। अब इसी नाम को मुझे प्रॉपर करना है तो मैं इज इक्वल टू प्रॉपर में या तो ये वाला सेलेक्ट कर दूंगा या तो ये वाला सेलेक्ट कर दूंगा। मैंने इसको सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर किया, देखो ये आ गया, ये पूरा आ गया। क्लियर है? तो कोई भी एक ऐसा नाम हो, जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ नाम टाइप करता हूँ, अब जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, किसी बंदों के नाम लिख देता हूँ। मैंने बोला भाई मोहम्मद फैजान, मैं प्रोडक्ट्स वगैरह के नाम लिख देता हूँ, वो लिखना ज्यादा इजी रहता है मेरे लिए। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, गूगल क्रोम, फायरफॉक्स ब्राउजर। ठीक है, इसके अलावा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल जीमेल, जीमेल। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, इस बंदे का एक फर्स्ट नेम भी एक लास्ट नेम भी, ये कैसे होना चाहिए था, नाम नाम ऐसे आना चाहिए, नाम ऐसे मुझे नजर आना चाहिए। लेकिन जिस बंदे ने एंट्री कर दी है, अब उसको मैं कैसे समझाता कि उसने इस तरह से करना था, उसने बस 10,000 के 10,000 नाम सारे इसी तरह से स्मॉल स्मॉल में करके रख दिए। अब मैं इसको ये थोड़ी बोलूंगा कि सबका एम कैपिटल करो, सबका ई कैपिटल करो हाथ से, मैं उससे काम लेके सिर्फ यहाँ पर एक फंक्शन लगाऊंगा प्रॉपर का, नाम को सिलेक्ट करूंगा,
ब्रैकेट क्लोज करूंगा, इंटर करूंगा और ये नाम के फंक्शन आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर। ये रहा, ये देखो पूरा आ गया। समझ में आई मेरी बात? क्लियर है? समझ में आ गया ये तीनों, अपर, लोअर और प्रॉपर। अब हम आगे बात करते हैं। ये जो हमारे पास आगे फंक्शन है, इस फंक्शन का नाम है ट्रिम। क्या नाम है इसका? ट्रिम। ट्रिम का फंक्शन क्या करता है? ट्रिम बोलते हैं छीलने को, ठीक है, छीलना या छोटा कर देना, ट्रिम, ठीक है। ये किस चीज को छोटा करता है? ये आपके नामों के दरमियान जो फालतू स्पेसिंग होती है ना, फालतू, ये उसको खत्म करता है, ठीक है। कैसे खत्म कर रहा है, अब मैं आपको दिखाता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा माइक्रोसॉफ्ट, इसके दरमियान एक स्पेस होता है ना, मैंने यहाँ पे देखो लगा दिया एक स्पेस, लेकिन मैंने गलती से एक ऐसा नाम लिख दिया माइक्रोसॉफ्ट स्पेस स्पेस स्पेस, 5-10 मरतबा मैंने स्पेस लगा दिया। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया एक्सेल। अब मसला क्या आ रहा है, नाम के अंदर बहुत ज्यादा स्पेसिंग आ रही है, मुझे इसकी स्पेसिंग को खत्म करना है। लेकिन इससे पहले हम इसका एक काम कर लेते हैं। मैंने कहा ये मेरा वर्ड का सैंपल है, ये उसकी लेंथ है, ठीक है। और मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ ये इसकी लेंथ कितनी है। किसी भी सेल के अंदर कोई आइटम का नेम लिखा हुआ होता है, उसकी लेंथ को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, एक फंक्शन लगाते हैं। उस फंक्शन का नाम है len। ये आपको रिटर्न में एक नंबर देता है। नंबर में क्या देता है, जो भी इसकी लेंथ है उसकी नंबर देगा। देखो इसकी लेंथ कितनी है, माइक्रो, माइक्रो हो गए 5 वर्ड, सॉफ्ट हो गए 4 वर्ड, ये कितने हो गए 9, 9 और एक स्पेस है, कितने हो गए 10, 10 और ये एक्सेल 5, 10 और 5 15, तो इसको मुझे 15 रिटर्न करना चाहिए। मैंने इसको सेलेक्ट किया, ये देखो 15 रिटर्न कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर 9 अल्फाज का ये, 5 अल्फाज का ये हो गए 14 और एक इसके अंदर स्पेसिंग है, ये हो गए 15। अगर मैं इसके साथ वाले को करूं तो ये इसके अंदर लेंथ की अमाउंट ज्यादा आ जाएगी, क्योंकि इसके अंदर फालतू सिर्फ क्या है, स्पेसिंग लगी हुई है। तो मैं इसको ट्रिम करने की कोशिश करता हूं। मैंने कहा इज इक्वल टू ट्रिम। ट्रिम क्या कर देता है, जहां कहीं पर भी 2 स्पेसिंग होगी, वो 2 स्पेसिंग को हटाकर एक स्पेसिंग लगाएगा। मतलब जहां पे एक स्पेसिंग है उसको कुछ नहीं करेगा, लेकिन जहां कहीं पर भी एक से ज्यादा स्पेसिंग है, वहां पे उन दोनों को मिटा के एक लगा देगा, ठीक है, सबको मिटा के एक लगा देगा। ट्रिम में आया, मैंने कहा इसको ट्रिम करो, इसने कहा ट्रिम कर दिया। मैं कहता हूँ ठीक है, अभी वापस इसके पास आते हैं हम। नीचे वाले में आया, मैंने इसको कहा कि इसको ट्रिम कर दो, फिर मैंने कहा इसको ट्रिम कर दो। मैंने सिलेक्ट किया, देखो ये भी ट्रिम हो गया। अब देखो ये तो वैसे ही एक जैसा आ रहा है ना, लेकिन इसके अंदर क्या हो गया, सारी फालतू स्पेसिंग खत्म होके सबकी जगह एक ही स्पेसिंग आ गई है। अब ज्यादा मजीद इसमें स्पेसिंग नहीं आई, एक्स्ट्रा स्पेसिंग कोई भी नहीं है इसके अंदर। तो मैं यहाँ पे दोबारा इसकी लेंथ को चेक करता हूँ, इज इक्वल टू लेंथ। पहले हमने इसकी लेंथ चेक की थी, अब हम इसकी लेंथ चेक करते हैं। 15 आ रही है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर